हेलो दोस्तों। सफलता की शुरुआत अपने भीतर से। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपने सपनों को जीते हैं और कुछ बस दूसरों को देखकर सोचते रह जाते हैं, काश मेरे पास भी वो होता। क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है? नहीं, फर्क है सोच का, फर्क है दृष्टिकोण का। ये ऑडियो बुक है सफलता का विज्ञान, जहां हम जानेंगे कि सफलता कोई रहस्य नहीं बल्कि एक फॉर्मूला है जिसे हर इंसान अपना सकता है अगर वो खुद को समझ ले। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देगी बल्कि बताएगी कि विचारों, आदतों और विश्वासों का विज्ञान कैसे आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो अपनी सोच खोलिए, क्योंकि आज हम सिर्फ सुनने नहीं आए हैं, हम अपने भीतर की छिपी ताकत को जगाने आए हैं। अध्याय 1, सफलता क्या है। हर इंसान सफलता चाहता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि सफलता वास्तव में क्या होती है। क्या ये पैसा है, शोहरत या खुशी? कई लोग पैसा कमाकर भी खाली महसूस करते हैं, तो कई लोग कम साधनों में भी प्रसन्न रहते हैं। असली सफलता वो है जहां मन की शांति और उद्देश्य की पूर्ति साथ चले। विज्ञान कहता है हमारा मस्तिष्क तभी सबसे सक्रिय होता है जब हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं, जब हमें पता होता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आपके जीवन में कोई दिशा ही नहीं, तो चाहे आप कितना भी भागे, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। सफलता की शुरुआत होती है स्पष्टता से। क्लैरिटी ही वो बीज है जिससे लक्ष्य का पेड़ उगता है। खुद से रोज पूछिए, मैं क्या चाहता हूं, क्यों चाहता हूं, कब तक चाहता हूं। ये 3 सवाल आपकी जिंदगी का नक्शा तैयार कर देंगे। अध्याय 2, सोच का विज्ञान। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। ये कोई जुमला नहीं, ये वैज्ञानिक सत्य है। हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, एक विचारोत्पादन मशीन है। हर दिन लगभग 60,000 से 70,000 विचार, और उनमें से 90% वही पुराने विचार होते हैं जो कल भी थे। तो अगर आप कल जैसी सोच रखेंगे तो आज कुछ नया कैसे पाएंगे? सोचिए, अगर आप रोज यही दोहराते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है। पर जब आप कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपका मस्तिष्क नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। यह है न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान, जहां आपकी सोच आपके मस्तिष्क की संरचना बदल देती है। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना एक शक्तिशाली तकनीक है जो मस्तिष्क को पहले ही सफलता का अनुभव कराती है। आपका ब्रेन असली और कल्पना के अनुभव में फर्क नहीं कर पाता, इसलिए अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए हर दिन, हर सुबह, जैसे वो पहले ही सच हो चुका है। विज्ञान कहता है बार बार की कल्पना आपके न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनाती है, जो आपके व्यवहार को सफलता की दिशा में मोड़ देते हैं। अध्याय 3, आत्मविश्वास का सूत्र। सफलता की नींव आत्मविश्वास है। कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गुण नहीं, ये बार बार के प्रयासों से बनता है। क्या आपने गौर किया है, जो लोग आत्मविश्वासी दिखते हैं वे जरूरी नहीं कि सबसे योग्य हों, वे बस अपने डर से समझौता करना सीख चुके हैं। कॉन्फिडेंस इज बिल्ड बाय डूइंग थिंग्स यू वंस थॉट यू कुडंट। हर बार जब आप किसी डर का सामना करते हैं, आपका मस्तिष्क सेफ मोड से बाहर निकलता है, और हर बार जब आप कहते हैं मैं ये कर सकता हूं, तो आपका ब्रेन नया आत्मविश्वास तैयार करता है। साइंस कहता है कॉन्फिडेंस और डोपामाइन लेवल्स का सीधा रिश्ता है। जब आप कोई काम पूरा करते हैं, भले ही छोटा हो, डोपामाइन रिलीज होता है, जो आपको और करने के लिए प्रेरित करता है। तो आत्मविश्वास पाने का तरीका है छोटे लक्ष्य तय करें, पूरा करें और खुद को शाबाशी दें। अध्याय 4, लक्ष्य निर्धारण का विज्ञान। सफलता कोई दुर्घटना नहीं, ये एक योजना है। गोल सेटिंग वही है जो एक नाव को दिशा देता है। अगर आपका लक्ष्य अस्पष्ट है, जैसे
मैं सफल बनना चाहता हूं, तो मस्तिष्क को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता। पर जब आप कहते हैं, मैं अगले 6 महीनों में 1 लाख रुपए बचाऊंगा, तो दिमाग उसके लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। स्मार्ट गोल्स विज्ञान पर आधारित प्रणाली है। स्पेसिफिक, साफ लक्ष्य। मेजरेबल, मापने योग्य। अचीवेबल, यथार्थवादी। रेलेवेंट, सार्थक। टाइम बाउंड, समयबद्ध। एक अध्ययन बताता है कि जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं वे 42% ज्यादा सफल होते हैं। तो आज ही लिखिए अपना लक्ष्य। लिखने का कार्य सिर्फ मानसिक नहीं, ये न्यूरोलॉजिकल संकेत है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय करता है। अध्याय 5, आदतों का गणित। आपका भविष्य आपके चॉइस से नहीं, आपकी आदतों से तय होता है। हर दिन का एक छोटा निर्णय भविष्य में एक बड़ा परिणाम बनता है। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स कहती है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इसलिए बड़ी सफलता के लिए छोटे सिस्टम बनाइए। सुबह की दिनचर्या, पढ़ने की आदत, समय पर सोना, 1 घंटा सीखने में लगाना, यही वो छोटे कदम हैं जो आपको बाकी भीड़ से अलग करते हैं। विज्ञान कहता है कि किसी नई आदत को स्थायी बनने में लगभग 66 दिन लगते हैं। तो धैर्य रखिए, कंसिस्टेंसी से सफलता की लहर खुद बनेगी। अध्याय 6, असफलता का महत्व। सफलता के रास्ते पर असफलता एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। फेलियर्स आर फीडबैक्स। विज्ञान बताता है कि जब हम असफल होते हैं तो हमारा मस्तिष्क एरर करेक्शन मोड में चला जाता है, जहां वह अगली बार बेहतर निर्णय लेना सीखता है। अगर असफलता से डरेंगे तो मस्तिष्क ग्रोथ के बजाय सर्वाइवल मोड में रहेगा। थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। तो गिरने से मत डरिए, हर बार गिरना अगले स्तर तक पहुंचने की तैयारी है। अध्याय 7, आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचते हैं वही अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो ब्रह्मांड वही लौट आता है। पर अगर आप कहते हैं, मैं योग्य हूं, मेरे पास पर्याप्त है, मेरा हर कदम सही दिशा में जा रहा है, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। साइंस ऑफ वाइब्रेशन। हर विचार एक तरंग, फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। जब आप ग्रैटिट्यूड या पॉजिटिविटी में सोचते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी उच्च हो जाती है, जो समान ऊर्जाओं को आकर्षित करती है। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस। इस सिद्धांत के 2 शक्तिशाली उपकरण हैं। अध्याय 8, अनुशासन का विज्ञान। मोटिवेशन आती जाती रहती है, पर अनुशासन वो इंजन है जो सफर को पूरा करता है। डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन वॉट यू वॉन्ट नाउ एंड वॉट यू वॉन्ट मोस्ट। विज्ञान के अनुसार अनुशासन एक मसल की तरह है, जितना अभ्यास करेंगे उतना मजबूत होगा। हर सुबह जल्दी उठना, समय पर काम करना और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ये सब छोटे छोटे अनुशासन हैं जो एक बड़ी सफलता बनाते हैं। अध्याय 9, संबंधों का विज्ञान। आपके आसपास के लोग आपकी सोच और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। साइंस ऑफ मिरर न्यूरॉन्स बताता है कि हम दूसरों की भावनाओं और ऊर्जा को कॉपी करते हैं। इसलिए अपने चारों ओर ऐसे लोग रखिए जो आपको ऊंचा उठाए, गिराए नहीं। नेगेटिव कंपनी धीरे धीरे आपके विश्वास को खत्म कर देती है, इसलिए अपने सर्कल को बुद्धिमानी से चुनिए। अध्याय 10, जीवन का संतुलन। सफलता सिर्फ आर्थिक नहीं, ये मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुलन का नाम है। अगर पैसा है पर शांति नहीं, तो वो अधूरी सफलता है। हर दिन अपने शरीर, रिश्तों और आत्मा में निवेश कीजिए, क्योंकि सच्ची सफलता तब होती है जब भीतर और बाहर दोनों समृद्ध हों।
अध्याय 11 निरंतरता का जादू। कंसिस्टेंसी इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार 1 साल में 37 गुना बदलाव लाता है। सफलता कोई एक बड़ी छलांग नहीं, ये रोज के छोटे कदमों का परिणाम है। साइंस बताता है कि मस्तिष्क को किसी कार्य को स्वाभाविक महसूस कराने के लिए रेपिटेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए जो रोज दोहराया जाता है वही जीवन बनता है। अध्याय 12 कृतज्ञता और विनम्रता। कृतज्ञता एक ऊर्जा है जो आपके भीतर शांति और सफलता दोनों लाती है। जब आप कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड जो मेरे पास है उसके लिए, तो आप और अधिक पाने के लिए तैयार होते हैं। विनम्रता वो गुण है जो सफलता के बाद भी इंसान को जमीन से जोड़े रखता है। निष्कर्ष, सफलता कोई जादू नहीं, ये एक विज्ञान है जिसे कोई भी समझ सकता है अगर वो अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को एक दिशा में जोड़ ले। याद रखिए, आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनाती है, आपकी भावना आपकी ऊर्जा तय करती है और आपका कर्म आपकी तकदीर लिखता है। तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम सफलता की राह है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो माइंडफुल ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें, जहां हर कहानी आपके भीतर की ताकत को जगाती है। कमेंट में लिखिए, मैं सफलता का विज्ञान सीख रहा हूं, क्योंकि आपकी लिखी बात आपकी सोच को वास्तविकता में बदलने की शुरुआत है।